वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हम DY पाटिल यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ है मुंबई के रणजी ट्रॉफी प्लेयर जिन्होंने 1989 से लेके 1992 तक मुंबई टीम को सर्व किया। इनका क्रिकेट शुरू हुआ उनके स्कूल दिनों के बाद। आफ्टर 10th ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। पहले ही साल में वो षटकार ट्रॉफी खेले और उसी साल में जो है मुंबई के लिए खेले अंडर 17 टूर्नामेंट, और वो जो है वेस्ट जोन भी खेले, और उनका जो ग्राफ है वो आगे आगे चलता गया। हम उनसे ही बात करेंगे उनके प्लेइंग डेज के भी बारे में। सो मीट मिस्टर प्रसाद देसाई। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल सर। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, पहला सवाल ये है कि आपने इतना लेट क्रिकेट आपका जो है वो क्यों शुरू किया? मतलब ये एंग्जाइटी है क्योंकि स्कूल क्रिकेट आप खेले नहीं? क्रिकेट तो मैंने बचपन से ही शुरू किया था, पर जो प्रोफेशनल सीजन बॉल क्रिकेट है वो मैंने देर से शुरू किया, क्योंकि पीयर प्रेशर्स फ्रॉम होम थे ओके। पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर से चाहते थे लोग कि हम इंजीनियर बने। अच्छा। क्योंकि सिस्टर बड़ी थी, वो डॉक्टर बन रही थी। ओके। और मिडिल क्लास मराठी फैमिली से हूँ, तो एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। अच्छा। कि लड़की अगर बड़ी डॉक्टर बनती है तो लड़के ने इंजीनियर बनना चाहिए। तो हमारा सारा फैमिली का फोकस था पढ़ाई के ऊपर। ओके। तो सारे उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। फिर 10 के बाद कैसे ब्रेक किया आपने वो? 10 के बाद आप जैसे कोई दोस्त मिल गए जिन्होंने हमको सिखाया कि क्रिकेट क्या होता है। ओके। उन्होंने टेनिस बॉल से अलग अलग जगहों पे ले गए मुझे खेलने के लिए, बम्बई से बाहर। अच्छा। और कॉन्फिडेंस दिलाया मेरी बॉलिंग में, खास करके दिगंबर लाड करके मेरे टेनिस बॉल के मेंटर ही बोलूंगा, बंड्या लाड जिनको बोलते हैं। उन्होंने शुरू किया, फिर मैं छुप छुप के खेलता था। अच्छा। और फिर सीजन बॉल पकड़ ली 11th में हाथ में, फिर वो जर्नी शुरू हो गई और फिर आगे खेलते गए। अच्छा। सो 89 में जो है आपने मुंबई रणजी ट्रॉफी खेली। तब तो मेरे ख्याल से कि 20 ओवर्स का तो गेम था ही नहीं, 50 ओवर्स का भी रहता था, लेकिन आप जो है टाइम शील्ड खेलते थे, लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलते थे, तो नेचुरली उससे जो है आप वही जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता था, बेसिकली टाइम शील्ड ये भी रहता था। तो आप जरा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में आएगा। तो जस्ट यू कैन। तभी लॉन्गर वर्जन का ही क्रिकेट हुआ करता था, क्योंकि सारे जो बड़े प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर्स वगैरह थे, वो प्राइड लेते थे अपने कंपनी के लिए मैचेस खेलने का। Okay. और तब प्राइम टूर्नामेंट होती थी टाइम शील्ड। तो एज यंगस्टर्स हम सोचते थे कि ये स्टॉलवर्ड्स, ये ग्रेट्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करे और अपना नाम बनाए, और जल्दी से जल्दी बम्बई टीम में, वो शॉर्टकट नहीं कहेंगे, इट वॉज अ रूट टुवर्ड्स मुंबई क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जहां हम परफॉर्म करके टाइम शील्ड में मुंबई के 30 में आने की कोशिश करते थे। बाद में होता था कि तुम 15 में सिलेक्ट हो या मुंबई के स्क्वाड में आ जाए। कितना टफ होता था मुंबई क्रिकेट, मुंबई टीम में आने का? मुंबई क्रिकेट में तभी एज अ बॉलर मैं कहूंगा कि सिर्फ 3 विकेट लेके तुम्हें कोई पूछता नहीं था। ओके। आपको बार बार 5 विकेट, 6 विकेट, 5 के ऊपर विकेट लेने पड़ते थे, तभी तुम्हारा नाम सिलेक्टर्स, चयनकर्ता सुनते थे। ओके। फिर कभी कभार इतना सिंसियर होते थे तभी के लोग के आके छुप के मैचेस देखा करते थे, तुम्हारी बॉलिंग या बैटिंग। बैट्समैन लोग तो 100s के ऊपर 100s करते थे, लगातार 100s बना देते। आई रिमेम्बर संजय मांजरेकर पाकिस्तान में 200 करके आया था, और फिर यहाँ की फाइनल में अगेंस्ट न्यू हिंद 300 रन किए उन्होंने। फाइनल में कॉमरेड शील्ड था या कुछ ऐसा था, मुझे याद है 297 पे उन्होंने 3 रन भाग के निकाले थे अपना 300 करने के लिए। पर एक इंटरेस्टिंग बात थी, उसके पहले उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में 300 रन किए थे वानखेड़े पर। तो हंगर और वो जो डेडिकेशन था, रन बनाते रहो, विकेट्स लेते रहो, तभी तुम्हें मुंबई की टीम में या 30 में आने का मौका मिलता था। आपकी फीलिंग क्या थी जब आप पहली बार मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट हुए? जब मैं पहला आया तो मैंने सिलेक्ट रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ, तो सेम ड्रेसिंग रूम जहाँ पे दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, गावस्कर साहब और
चंद्रकांत पंडित, राजू कुलकर्णी, लालचंद राजपूत, शिशिर हथंगड़ी, ये सब बड़े बड़े नाम, संजय मांजरेकर, ये सब बड़े नामों के बीच हम बैठ रहे उठ रहे, उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे, तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एक जर्नी स्टार्ट हुई थी तभी। ओके अब आप मुझे बताइए सर कि आज की तारीख में जो है नेचुरली गेम हैज़ इवॉल्व्ड, तो 20 फॉर्मेट्स का गेम हुआ है, 20 का हुआ है, 50 और लॉन्गर वर्जन हुआ है। लेकिन हम करंट क्रिकेटर्स भी जो है, सीनियर क्रिकेटर्स या नेचुरली यस्टरयर्स के क्रिकेटर्स है, सबको अगर हम पूछते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है, तो हर एक जो बंदा कहता है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट। लेकिन एट द सेम टाइम आज की तारीख में जो टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, और स्पेशली आप फास्ट बॉलर हो, आज कपिल पाजी का बर्थडे है, महान हमारे ऑलराउंडर इंडियन क्रिकेट के कपिल देव, उनका आज जन्मदिन है, और उसी बहाने जो है हम लोग आज डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में, डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में हैं। तो मुझे सिर्फ आपसे यही सवाल करना है कि आज के तारीख का फास्ट बॉलर जो कि तीनों वर्जन खेलता है, बट एट द सेम टाइम जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, आज का सिनेरियो जो है वो उतना अच्छा नहीं है। नहीं, अगर आज हम कपिल पाजी के बर्थडे के दिन बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल एडेप्टेबिलिटी के लिए, मतलब अपने आप को उस ढांचे में डालना, कपिल पाजी से सीखना चाहिए। कपिल पाजी टेस्ट में तो बहुत ही बेहतरीन बॉलर थे, 50 ओवर गेम में लेजेंड थे। अगर 20 ओवर गेम होता तो शायद आईपीएल में कपिल पाजी वुड हैव बीन द हाईएस्ट सेलिंग क्रिकेटर। ओके तो उन्होंने अपने आप को जैसे एडजस्ट किया, वैसे ही सारे क्रिकेटर्स ने तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन, इट इज़ नॉट लाइक एथलेटिक्स कि तुम 10,000 मीटर्स में स्पेशलाइज करते हो, या फिर 800 मीटर में स्पेशलाइज करते हो, या 4x100 के रिले में, या 400x4 के रिले में स्पेशलाइज करते हो। वैसा नहीं है। क्रिकेट अगर खेलना है आपको तो हर फॉर्मेट पे अपने आप को एडजस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट शोज योर वर्सिटैलिटी एज अ क्रिकेटर। अब मुझे ये बताइए सर कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है आज की तारीख में एक बड़ा इशू हो रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उन पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं होता, मे बी वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ टाइम और वॉट एवर जो भी है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हर एक क्रिकेटर को, चाहे वो बिगिनर क्रिकेटर हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, कितना ज़रूरी है? डोमेस्टिक क्रिकेट वर्ल्ड में ही सारा कुछ आ जाता है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी खुद की डोमेस्टिक हालत पे ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर आगे क्या ध्यान दोगे? डोमेस्टिक ही बेस है आपका, जहाँ से आप खुद अगर खेले हो तो आप आपकी टीम में, अगर मैं बम्बई से खेला हूँ और मैं टेस्ट प्लेयर हूँ या फिर बड़ा प्लेयर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ मैं 5, 6, 7 और क्रिकेटर रेडी करूँ इंडिया के लिए, एंड गिव द सर्विस बैक टू द कंट्री विच आई हैव सर्व्ड इन द कंट्री एंड क्रिकेट हैज गिवन मी बैक। ओके तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेके खेले, और वो कभी पॉसिबल होगा जब मैं डोमेस्टिक सर्किट में खेलूंगा। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक सर्किट खेलना और परफॉर्म करके दिखाना यंगस्टर्स या दूसरे प्लेयर्स को कि परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है, एंड फॉलो एज एन एग्जाम्पल, यू शुड बी फॉलोड एज एन एग्जाम्पल। आपने, मेरे ख्याल से आज 6 तारीख है, 3 तारीख को हमारी टेस्ट मैच शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया, 5th टेस्ट, 2.5 दिन में मैच खत्म। वो जो विकेट जो लग रही थी, वो मेरे ख्याल से जब आपसे भी मेरी बात हो रही थी, आपने तो कहा कि ये कांगाली की विकेट है, ये 2 दिन में तो मैच खत्म हो 2.5 दिन में मैच, आपको बताया था मैंने कि खत्म होना चाहिए ये मैच। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल उस पर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली हर एक कंट्री जो है टेस्ट क्रिकेट खेलती है, वो अपने एडवांटेज में विकेट्स बनाते हैं। हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में हारे इसलिए नहीं हुए या हम लोग इंडिया में ही न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचेस हारे। हम जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे ना। तो कंट्री डजंट मैटर विच कंट्री वी आर प्लेइंग, किसके अगेंस्ट खेल रहे हो मैटर किया ही नहीं हमने। हमारा फोकस जीतने के लिए था ही नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो एक अलग चीज़ थी जो एक्स्ट्रा खेलने मिलता था अपने को। अगर हमने विजन ही नहीं रखा है कि हमने जीतना है और फिर अपने को कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट क्रिकेट खेलने मिले,
तो द एंटायर पर्पस इज गॉन व्हेन वी वर प्लेइंग बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपकी बात सर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम लोग हमारे होम सीरीज में जो हमें पसंद है वो चीज़ें बनाते हैं। हमने स्पिनर ट्रैक्स बनाया और उस स्पिनर ट्रैक्स पे न्यूजीलैंड जो है उन बॉलर ने डोमिनेट किया और हम हारे। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है। इसका मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका ये भी होता है कि दूसरी टीम का प्रिपरेशन अपने से बेटर था। हाँ, अपने हथियार से अपने को उन्होंने हरा दिया। तो विच इज अ क्लासिक केस ऑफ बैकफायरिंग। ओके, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बट दे केम 120% प्रिपेयर्ड एंड दे बीट अस इन ऑल क्वार्टर्स। 3-0 इन इंडिया लूजिंग टू न्यूजीलैंड इज समथिंग वरीसम। इंग्लैंड टीम जो है पाकिस्तान में आई थी 1-1.5 महीने पहले की बात है, और वहाँ जो है पहला टेस्ट मैच जो खेला, ठीक है, वो इंग्लैंड जीती, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जो खेला, दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जो हुआ वो एक ही विकेट पे हुआ, मतलब, और उन्होंने स्पिनर ट्रैक बनाया और पाकिस्तान 2-1 जीती। अब अगर होम एडवांटेज इस तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरा ये सवाल है कि टेस्ट मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होने चाहिए ताकि एक फेयर चीज़ें हो। अब न्यूट्रल वेन्यू की बात करेंगे तो उसमें एक ड्रॉबैक होता है हमेशा। दिलीप जी आप याद रखिए, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा अगर न्यूट्रल वेन्यूज पे आप मैच रखोगे। अगर दुबई में मैच रखते हो तो शायद 500 लोग भी नहीं शायद देखने आएंगे, पर जब इंडिया का मैच इंडिया में रखोगे या ऑस्ट्रेलिया का मैच, अभी आपने देखा कि कितना क्राउड आया था। एंड देन मेगरा फाउंडेशन रिकॉर्ड हुआ वो तो 3,50,000 लोग बिल्कुल आना जरूरी था, क्योंकि 15 नर्सेस को काम मिलने वाला था साल भर का। तो अगर वही मैच अगर न्यूट्रल ग्राउंड पे रखते तो ये सब चीज़ें जो एड ऑन्स होती है क्रिकेट की वजह से, जो चीज़ों को फायदा होता है वो शायद नहीं होगा। पर पिचेस के लिए न्यूट्रल क्यूरेटर्स रखना कैन बी अ सोल्यूशन। एग्जैक्टली। या फिर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा कि पिच ये होनी चाहिए तो शायद हो सकता है, पर न्यूट्रल वेन्यूज में आपको आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि ये जो है होम सीरीज का एडवांटेज जो है वो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। सी एडवांटेजेस बिकम अ डिसएडवांटेज फॉर अस वेयर द न्यूजीलैंड Yes. सीरीज इज कंसर्न। तो एडवांटेज लेने गए पर वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली, मतलब स्पोर्टिंग विकेट जो है बनने चाहिए। 5 दिन टेस्ट मैच चलना चाहिए। 5 दिन टेस्ट मैच चलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये होता है कि आज की तारीख में जो है ड्रॉ टेस्ट कोई देखना नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि 2-3 दिन में मैच खत्म हो। नहीं, ड्रॉ टेस्ट देखना नहीं चाहता, पर लोग टाइट टेस्ट देखना चाहते हैं, या विच इज मोर एक्साइटिंग, क्योंकि आपका टिकट का पैसा वसूल लास्ट रुपए तक हो जाता है। पर क्रिकेट जितना इंटरेस्टिंग होता है 5 दिन के लिए, वो कोई क्रिकेट नहीं दे पाएगा। लास्ट सीरीज की जो बात चल रही थी, हम लोग 3-1 हारे, लेकिन ये जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट बुमराह, ऐसे उसका नाम दिया जाता है। आप इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है? बुमराह भी तो इंसान है, कब तक चलेगा वो अकेला? ऐसे रूल होता कि दोनों एंड से डालने अलाउड है तो शायद वो भी कर लेते हम। बुमराह दोनों एंड से बॉलिंग करता, पर फिजिकली पॉसिबल नहीं है वो। इसीलिए हमें फास्ट बॉलर्स का जो पूल है उसको अप टू द स्टैंडर्ड बुमराह नहीं कर पाए, पर बुमराह से 60% to 70% होना जरूरी है, क्योंकि बुमराह अकेला 20 विकेट नहीं निकाल सकता। आप फिजिकली पॉसिबल नहीं, हो निकालने की कैपेसिटी रखता है पर फिजिकली इम्पॉसिबल। आप नए यंगस्टर्स फास्ट बॉलर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आना है और प्रैक्टिस करके घर जाना है, इसीलिए मत करें। आप हर प्रैक्टिस सेशन मैच के बराबर करो, बोल विद अ पर्पस। बॉलर्स के लिए बोल रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स के लिए इट इज़ अ कंडीशनिंग। आप धूप बहुत है इसलिए अंदर जाके बैठोगे और टेस्ट मैच में या मैच में आपको धूप में बॉलिंग करनी पड़ी तो इम्पॉसिबल है। आप हर चीज़ की आदत डालो। जैसे हमारे ग्रेड्स जो है उन्होंने गर्मी में खेलना है इसीलिए इंडोर के एसी बंद करके प्रैक्टिस की है, आपको तो पता है किसने किया। तो एडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ओवर डाल के नहीं होगा। और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, ऑन टूर कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है? ऑन जब तुम पूरा फिट होते हो तभी टूर पे जाते हो। टूर पे स्ट्रेस मैनेजमेंट आई थिंक इज नॉट कॉल्ड फॉर। ओके, वर्कलोड, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक है, वर्कलोड तुम टूर पे कैसा वर्कलोड क्या होता है?
अभी आप मुझे बताइए सर कि आज उस दिन में हम बात कर रहे जो कि ग्रेट कपिल देव का आज बर्थडे है और इन्होंने कोई भी टेस्ट मैच मिस नहीं किया सिवाय एक जो कि मेरे ख्याल से 131 मैचेस कंटिन्यूअसली खेले और एक रैश शॉट मारा, इसलिए उनको नेक्स्ट टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया था। एग्जैक्टली बीच वो में एक ही हुआ था। मिस, वो एक लेकिन ही। वो जो है या आप जैसे यस्टरइयर्स के बॉलर्स जो है वो दिन में 20 ओवर्स तो आराम से डालते थे, लेकिन बिना आज की नींद नहीं तारीख आती में थी। आज की तारीख में इतनी इंजरीज क्यों हैं? 15-20 ओवर भी डाल नहीं सकते। प्रॉब्लम अपने पास ये है कि वी ऑल थिंक लाइक फास्ट बॉलर्स, ट्राई टू बिकम फास्ट बॉलर्स, बट हमारी फिजिक परमिट नहीं करती है। अपने लिमिट्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। उस पैरामीटर्स में अगर हम स्किल पे वर्क करके विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा दे तो देयर इज अ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच सर, SRB स्पोर्ट्स ऑफिशियल से बात करने के लिए। प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।